नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों चलिए आज हम बिहार चौकीदार वैकेंसी का नया अपडेट लेकर के आए हैं कि वो उसका अपडेट क्या है, कोर्ट में मामला क्या है और आखिर इतना बेहतर वैकेंसी क्यों फंस गया, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। क्या वास्तव में जो लोग पूर्व से ही चौकीदार थे क्या सिर्फ उनके आश्रितों की नौकरी मिलनी चाहिए या फिर नए लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। अगर सिर्फ उनके आश्रितों की नौकरी मिलती है तो हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है उसका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। तो आइए चलते हैं, इन सारे बातों को जानते हैं कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2025 आखिर रुक गया तो क्यों, क्या ये रुकना सही है या फिर जो नामांकन की सुविधा थी या फिर उनके लोग जो रिटायर होते थे, जैसे किसी का कोई रिटायर हो रहा है तो अपने पुत्र को नॉमिनेट कर देता था कि ये मेरा बेटा जो है मेरे बाद जो है इसमें नौकरी करेगा। तो क्या ये परंपरा समाप्त होना चाहिए? इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आए हैं और हम बताते हैं कि आज आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर है और ये वैकेंसी कब निकल कर आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये आपको। देखिए क्या है कि बिहार सरकार के चौकीदार नामांकन नियम क्या था। संशोधित संस्करण 2014 के तहत ये प्रावधान थे कि चौकीदार सेवा से निवृत्त होने से पहले आश्रित परिजन को नामित कर सकते थे। जैसे 2014 से पहले क्या था कि जैसे कोई रिटायर कर रहा है, बाप रिटायर कर रहा है तो वहाँ पर अपने बेटे को खड़ा कर देता था कि मेरे जगह पर मेरा बेटा जो है इस कार्य को करेगा। ठीक है, ये था नियम 2014 से पहले। आगे देखिए, इस नियम के खिलाफ मुकदमों की शुरुआत हुई और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगार के अवसर का उल्लंघन करता है। समझ गए? ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का उल्लंघन करता है। ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। आज ये हैं तो अगले परिवार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ये था कि जिसका बाप है उसी का बेटा फिर होगा और जिससे कि सार्वजनिक रोजगार का जो समान अवसर है उसको ये रोकता है, यानी कि एक ही परिवार के पास ये रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ये रोकता है, राजनीति में तो ऐसी नहीं होती है। राजनीति में नहीं है, बाप अध्यक्ष है ना, बाप अध्यक्ष है उसका बेटा अध्यक्ष हो गया, पार्टी का सर्वा उसका बेटा हो गया। बाप सांसद हो गया, उसमें 2 बेटा है तो दोनों सांसद हो गया, कोई एमएलसी हो गया। वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन रोजगार जहाँ देना है वहाँ पर ये नियम लागू हो जाता है। तो यहाँ पर तो समानता का अधिकार का हनन हो गया। अभी देखिए बिहार में चुनाव है, हर कोई चाहता है कि उसी का बेटा, उसी की बेटी, उसी की पत्नी, अपने सब रहे और सब जीते। यहाँ पर तो समानता का अधिकार का हनन नहीं हुआ, लेकिन ये कहता है कि ये समानता का अधिकार का हनन है, यानी कि जिनके पिताजी चौकीदार थे उनका बेटा चौकीदार नहीं होगा, उनको नामित नहीं किया जा सकता है। ये इन सारे बातों को हम आपको विस्तार से आज बताते हैं। तो जितने भी चौकीदार वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं उन तमाम भाइयों से, बच्चों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तब ना इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रो मिलेगा, इसका रेशियो और हाई होगा, आपकी मांग मानी जाएगी। तो आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए जितने भी हमारे सज्जन हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, मित्र हमारे देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे ये आशा करते हैं, हम आपसे ये भरोसा। देखिए अब आगे फिर क्या है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित किया कि नहीं, अपने जगह अपने बेटे को आप इसमें नहीं दे सकते, ये गलत है। अब देखिए फिर हो गया मामला, क्या मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सो जरा देख लीजिए। राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लेप पेटिशन दाखिल किया है, जिसको बोलते हैं एसएलपी दाखिल की। समझ गए? देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हुआ, राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, पटना हाई कोर्ट कहा कि ऐसा असंवैधानिक है, तो राज्य सरकार कहाँ चला गया इसको लेकर के, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ एसएलपी दाखिल किया
इसके खिलाफ कि नहीं, मने बाप की जगह बेटा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को इस एसएलपी को खारिज कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट जो निर्णय दिया है समानता का अधिकार वो ठीक है और सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फिर कहा, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं होता है। खारिज आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की, अर्थात चौकीदार पदों पर वंशानुगत नामांकन की अनुमति देने का नियम रद्द किया जाए। यानी कि जो पहले से बाप काम कर रहा है तो बेटा अब नहीं हो काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रोजगार कोई पैतृक या वंशानुगत अधिकार नहीं है, सबको इस पर मिलना चाहिए। न्यायालय ने यह कहा कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह संविधान के समानता और समान अवसर सिद्धांत से ये टकराती है। अब क्या होगा सो जरा देख लेते हैं। इस फैसले के बाद अब स्पष्ट हो गया कि चौकीदार का पद पर वंशानुगत नामांकन का प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अब जो है, जो लोग रिटायर करते थे तो बेटा का नाम दे देते थे, अब वो नहीं होगा, अब बदला है। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि जो प्रावधान है, जो रिटायर होने के बाद पहले चौकीदार अपने आश्रितों के नामांकन की अनुमति देते थे, अब वो लागू नहीं होगा। अब इस मामले में असर यह होगा कि इस पर क्या होगा, अब खुली वैकेंसी होगी। इस पर अब एक खुली वैकेंसी होगी और सारे लोग इसमें आवेदन करेंगे। लेकिन इसी बीच ये एक बेंच ने दिया था फैसला, डबल बेंच पर, इसके लिए डबल बेंच पर फिर कोर्ट के हुआ कि नहीं, कम से कम पूरा तो नहीं लेकिन 50% पद पर पासवान जाति को जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनकी नियुक्ति होना चाहिए। अभी देखिए मामला कोर्ट में है। राज्य सरकार भी चाहती है कि चौकीदार में पासवान जाति को छूट मिले। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या देता है जजमेंट। देखिए बिहार चुनाव से इस जजमेंट को कोई मतलब नहीं है, बिहार चुनाव से इस जजमेंट को कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में सालों भर चुनाव होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर कोई केस या मुकदमा पेंडिंग रहता है तो कोर्ट में है और निश्चित रूप से वो बहुत जल्द उस पर निर्णय आने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। जैसे ही उसका कोई नया निर्णय या नोटिफिकेशन आएगा हम आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक थोड़ा वेट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।